नमस्कार। अब तक हमने सृष्टि, इसके घटक तत्वों और इसकी संचालन शक्तियों, जीव और उससे प्रभावित करने वाली माया, चेतना, आत्मा और कार्यप्रणाली का एक संक्षिप्त विवरण समझने का प्रयास किया है। यह पौराणिक सनातन दर्शन कुछ रूखा अवश्य लगता है, किंतु हमारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में सनातन अर्थात हिंदू समाज सब ओर से आक्रमण के अंतर्गत आ रहा है। ऊपर से हमारे ही समाज में विभिन्न भ्रांतियां इस प्रकार से फैली हुई हैं कि लगभग सभी सनातनी इन भ्रांतियों से किसी न किसी स्तर पर प्रभावित रहते हैं। हमें अपने सनातन धर्म की समझ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं करती है, अपितु यह हमारे को जीवन के गहन सत्य और दार्शनिक तथ्यों से भी परिचित कराती है। आवश्यकता अनुसार भविष्य में हम इन विषयों को और विस्तार से समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। आइए आज पुनः एक बार आदि पुरुष शिव की ओर लौटते हैं। उनकी महिमा और आदि शक्ति के साथ उनकी भूमिका इस सृष्टि के उत्पन्न होने, इस सृष्टि के कार्य करने और इस सृष्टि के अंत होने, तीनों ही समय पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन की दार्शनिक समझ को भी गहराई प्रदान करती है। वेदों में वर्णित ब्रह्मवाक्य के अनुसार शिवजी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर सकता। 18 पुराणों में आदि पुरुष भगवान शिव की महिमा का ज्ञान किया गया है। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के मंत्र का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शिव जी की महिमा अनंत है। उनका ध्यान, नाम स्मरण, पूजन इत्यादि करने से असीमित लाभ प्राप्त होते हैं। यह मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है और लगभग सभी धार्मिक शास्त्रों में इसका व्यापक उल्लेख भी मिलता है तथा इसी कारण से वे महादेव कहलाते हैं। सार्वभौमिक रूप से उनको सर्वाधिक पूजा जाता है। महादेव शिव ने ही प्रत्येक देवता, ज्ञान, कला, कौशल, विधि विधान, तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि की रचना की है। वे सर्वजन के कल्याण के हेतु देव, दानव तथा मानव को एक समान मानते हैं तथा यह सारा ज्ञान उन्होंने इन तीनों में बराबर बराबर ही वितरित किया। सृष्टि का आरंभ उनसे हुआ और अंत भी उन्हीं में विलीन होकर होने वाला है। महादेव शिव जी का पूजन निराकार रूप में मानसिक ध्यान के द्वारा तो किया ही जा सकता है। साकार रूप में भी किसी भी अनगढ़ पत्थर को लेकर यदि उनका चिन्ह अर्थात लिंग मानकर उसे बिना किसी सामग्री के भी अथवा किसी भी प्रकार के सात्विक विधान अनुसार अथवा किसी भी प्रकार के तांत्रिक विधान अनुसार केवल मात्र उसके सामने बैठकर ध्यान करने से भी हम महादेव को प्राप्त कर सकते हैं और यह हमें एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास की ओर लेकर जाएगा। इसमें ध्यान को केंद्रित करके महादेव की, शिव की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। वहीं साकार रूप में शिवलिंग की पूजा विभिन्न रूपों में की जा सकती है, जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, चाहे पूजा में सामग्री का उपयोग हो या नहीं। इसका प्रमुख उद्देश्य केवल महादेव के प्रति, शिव के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान को प्रकट करना है। इसके अतिरिक्त शिव को सामान्य तौर पर भोला भंडारी मानकर एक सामान्य ग्रामीण भक्त तक सीधे प्राकृतिक भाषा में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी उनसे प्रार्थना कर सकता है। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रसारित सहज और सरल भाषा में रचित शाबर मंत्र और उनका सटीक प्रयोग इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन मंत्रों के माध्यम से भक्त ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करके अपने मंतव्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक विधि विधान तथा प्रभु की भक्ति और उनकी कृपा पर आधारित विधियां प्रचलित हैं। मानव के कल्याण हेतु
ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि से विभिन्न वैदिक मंत्रों का उपदेश हमें प्रदान किया। इनका प्रयोग अथवा अनुष्ठान बिना किसी विशेष प्रयोजन के सिद्धि की भावना के रखे हुए अथवा निष्काम भाव से ही करना उचित है। निष्काम धर्माचरण से आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व कर्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। साधारण भाषा में, सरल भाषा में, जब हम कोई भी कार्य बिना अपने स्वार्थ को बीच में लाए हुए करते हैं तो इससे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। जब पाप कर्मों का नाश होता है तो मनुष्य को दुखों से निवृत्ति अर्थात कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। जब उसका सब प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का अंधकार मिट जाता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।